जो जो अर्जी कामना लेकर, जो जो आप मन में मनोभाव प्रश्न लेकर अपनी जिंदगी की विपत्तियों के संकटों के निपटारे के लिए यहाँ पर दौड़े, पैदल दंड भर के, कुछ पैदल आए, कुछ दंडवत करके आए, वीआईपी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आए, ऐसे बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार की सिद्ध अभिमंत्रित गद्दी की ओर से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। जो जो मनोकामना लेकर बैठे हैं, आए हैं, श्री दादा गुरु और बागेश्वर बालाजी और कलयुग के राजा श्री हनुमान जी, बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा हो कि जाओ, पर्चा बने या ना बने, आप हमसे मिल पाओ या ना मिल पाओ, जाओ, आज से आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। जाओ, आज से सन्यासी बाबा की कृपा तुम्हारी जिंदगी में हर पल बनी रहे। जाओ, जो जो भी अलाए बलाए तुम्हारे जीवन में तुम्हारे घर पर है, 3 पीढ़ियों से चल रहे पूज्यपाद सन्यासी बाबा, हमारे पूज्यपाद दादा गुरु जी ने भी 40 साल तक दरबार लगाया। पूज्यपाद सन्यासी बाबा ने भी दरबार प्रारंभ किया। 3री पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा, लेकिन हमने अपनी आंखों से 3 पीढ़ी तो नहीं देखी। दादा गुरुजी का कुछ जीवन काल और दास की जिंदगी का निज जीवन का कुछ अनुभव हमने प्रत्यक्ष देखा। हर महीने लाखों लोग बागेश्वर धाम पर आते हैं, पर्चा सबके नहीं बनते हैं, लेकिन अपनी आंखों से देखा और लाखों लोगों ने बताया। भारत के साथ साथ देश विदेश में जो लाइव घर पर बैठकर देखते हैं, ऑनलाइन लाइव बैठकर के डिजिटल माध्यम का सदुपयोग करके साधना पद्धति का अनुसरण करते हैं, हमने उन लोगों के मुख से सुना और हम प्रत्यक्ष अनुभव आपको बता रहे हैं कि लाखों लोग बागेश्वर बालाजी के चरणों में खाली हाथ आए, यहां से झोली भर कर लेकर गए। रोते हुए आए और बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा हुई कि यहां से हंसते हुए गए। आप भी नियम का पालन करोगे, परहेज करोगे तो कबन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ही। ऐसा कोई काम नहीं है जो कलयुग के राजा श्री हनुमान जी सफल ना कर पाए। अगर लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार भी पेशी करोगे तो जाओ, अर्जी तुम्हारी लग गई, आज से ही कृपा होने लगेगी। आशीर्वाद है। मेरे पागलों, तुम जिंदगी में याद रखना, विपत्ति में कोई किसी का नहीं होता सिवाय ईश्वर के। और मेरे पागलों, ये लोग तुम्हें तब मिलेंगे, ये लोग तुम्हारे साथ तब खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर तब चलेंगे जब तुम्हारी जिंदगी में चमक और नोट जेब में पड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। जब कामयाबी शोर मचाने लगेगी तब तुम्हारी जिंदगी में हजारों रिश्ते ऐसे आएंगे जो कभी रिश्तेदारी चली भी नहीं, वो भी अपने नाना के, मामा के, फुआ के लड़का के नाती बताने लगेंगे अपने आप को। इसलिए मेरे पागल, याद रखना। बहुत से लोग हमसे कहते कि ये क्या अंधविश्वास है। गुरुजी, बहुत से लोग न जाने क्या क्या कहते हैं। हम कहते हैं मेरे पागल, लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दो। भला मुझे कौन सी पड़ी हुई है गाली खाने की। ये दुनिया है, जिसने जाना नहीं वो जरूर बोलेगा,
लेकिन वो जो जान लेता है, जो नजदीक आके समझ लेता है, जो अनुभव कर लेता है, वो फिर बोलता नहीं है, वो मौन होकर के दूसरे को भी चुप करवा देता है। जब तक आपने जाना नहीं है तो स्वभाव बस आपको लगेगा बड़ा पाखंडी है, ढोंगी है, मूर्ख बना रहा, बुद्धू बना रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, लोगों को बहला रहा है, लोगों को बगरला रहा है। ये दुनिया है साहब। थैंक यू वेरी मच। आपने जिन शब्दों से संबोधित किया, यहां भी हजारों लोग ऐसे बैठे हैं जो ये कहकर जाएंगे। यहां भी लोग ऐसे खड़े हुए हैं, सामने बैठे हैं, जो कहकर आ चुके हैं, फिर भी आए हैं। पता नहीं क्यों आए हैं, लेकिन हम फिर कहेंगे, आप हमें जरूर ये शब्द देकर जाएंगे, लेकिन इस दरबार से हम कुछ ना कुछ देकर के ही आपको घर वापस भेजेंगे। क्योंकि ना तो हमारी कोई निजी दुकान है, ना तो हमें आपसे सम्मान चाहिए, ना हमें आपसे प्रमाण पत्र चाहिए कि हमारे पास शक्ति है या नहीं, ना हमें प्रदर्शन करने के लिए हमारा कोई दरबार लगता है। याद रखना मेरे पागलों, बागेश्वर धाम का दरबार सिर्फ और सिर्फ राम नाम के प्रचार के लिए लगता है, और ये करके ही छोड़ेंगे। स्वार्थ के वशीभूत सही पूरी जिंदगी भले ही तुम राम राम नहीं जपते, लेकिन जब तक पर्चा नहीं बन जाता तब तक तो जपते हो प्यारे। इतनी देर में ही हमारा काम हो जाता है। आज इतनी देर जपा, कल फिर कभी खबर आएगी तो कल फिर जपोगे, फिर जपोगे। धीरे धीरे तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी दरबार की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जहां रहोगे वही दरबार बन जाएगा। एक यह प्रयोग है, लेकिन दुनिया बहुत अजीब है मेरे लोगों, बहुत अजीब है। इस जमाने में लोग कहने से चूकेंगे नहीं, और यहां पर बैठे हुए पागलों से कहेंगे तुम इनकी बातों को सुनना भी मत करो, इग्नोर कर दिया करो। ये बिल्कुल बोलेंगे, इनको कोई काम नहीं है, इनको बोलने का ही काम है, ये बोलेंगे। अभी तो ना जाने क्या क्या कहेंगे, अभी तो न जाने क्या क्या बोलेंगे। अभी तो सिर्फ यहीं तक सीमित है कि ये तो पाखंडवाद है, अंधविश्वास है। मेरे पागल, कभी मौका मिले यहाँ आकर बैठना, समझ में आ जाएगा कि पाखंडवाद क्या है और अंधविश्वास क्या है। कोई धमकी नहीं है। आप सोचो कि गुरुजी धमकी देते हैं, हमारी कोई धमकी नहीं है। साधु की गद्दी कभी धमकी नहीं देती, ये सन्यासी बाबा की गद्दी है। स्वीकार करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है। हमें आपकी बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आप हमारे लिए क्या बोलते हैं। इन पर हम बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद भी नहीं करते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, और तुम्हारे लिए भी यही सुझाव है। लोग तुमसे क्या कह रहे हैं इसमें मत पड़ना। ये लोग तुमको धार्मिक बनने ही नहीं देंगे, ये लोग तुमको आध्यात्मिक होने ही नहीं देंगे, ये तुमको भगवान का भक्त होने ही नहीं देंगे। मीराबाई पर न जाने क्या क्या लांछन लगाए, बड़ी सुंदर थी मीराबाई, न जाने क्या क्या बोला। संतों के साथ बैठी है, काम धाम करती नहीं है, घूमती फिरती रहती है। सूरदास को न जाने क्या क्या कहा, रविदास को, रैदास को न जाने क्या क्या कहा, जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया। लेकिन वाह मेरे भारत के संत, उन्होंने कभी अपना काम करना, भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। उसका परिणाम यह है कि आज भी वो जिंदा है। और जो छोटी छोटी बातों में बहक जाया करते हैं मेरे साधुओं, वो ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाते हैं, वो बहुत जल्दी अस्तित्व से शून्य हो जाते हैं। हमसे लोग कहते हैं महाराज बहुत से साधु महात्मा आपका विरोध करते हैं, बहुत से लोग मिशनरियां आपका विरोध करती हैं। सबको तो डर है कहीं दुकानदारी बंद ना करवा दे ये आदमी। मिशनरी वालों को भी डर है, क्योंकि उन्होंने एक नया ट्रेंड चलाया था। मिशनरी वालों ने ऐसे करते थे, आदमी गिर जाता था, ऐसे करते थे, आदमी गिर जाता था।
हमने भी एक दिन, बहुत बचपन की बात है, हमने भी एक दिन बैठे बैठे सोचा हम भी कुछ ऐसा करेंगे। जैसे उन्होंने हमारे सनातन पर अटैक किया, हम भी उनके इन पर अटैक करेंगे। इन पर समझदार को इशारा काफी है। हमने कुछ बोला नहीं है, किसी भी धर्म के लिए नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। जबान हमारी ईश्वर करे कभी इस पवित्र मुंह से निकले भी ना बोलने वाले हैं। लेकिन हम तुम्हारे लिए बोलेंगे कि जग जाओ, बहुत हो गया, तुमने बहुत धक्के खा लिए, कहीं लकवा, न जाने क्या क्या तुम्हारी मुसीबतें हैं। एक मुसीबत हो तो बात करूं, न जाने क्या क्या मुसीबतें हो। तुमने कितने उपाय नहीं कर लिए, कितने प्रयोजन नहीं कर लिए, कितने विधान नहीं कर लिए, तुमने कितना नियम नहीं कर लिया, कितनी जगह भटक नहीं लिए। यहाँ तक कि कई लोग तो ऐसे बैठे हैं जिन्होंने धर्म भी परिवर्तन करने का सोच लिया। अभी भी सनातन में ताकत है, उसका प्रत्यक्ष परिणाम और प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है। मेरे पागलों, समस्या का समाधान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। समस्या का समाधान तुम स्वयं होगे। विपत्ति तुम्हारे जिंदगी में है तो विपत्ति की समस्या का समाधान तुम भी रहोगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। गुरु उपदेश दे सकता है। फिर आप कहोगे कि जब विपत्ति और समस्या का समाधान हम स्वयं हैं तो महाराज जी तुम्हारी क्या जरूरत, ये दरबार में 3 घंटा 5 घंटा बर्बाद क्यों करवा रहे हो, ये धक्के क्यों दिलवा रहे हो। ठीक है ना, बंद करो ये सब प्रोपलीला प्रोपोगंडा। सावधान साधु, समस्या का समाधान तुम हो, लेकिन समस्या का कारण क्या है ये गुरु के पास है। समस्या तो तुम्हें भी पता है कि पेट में दर्द हो रहा, पर क्यों हो रहा है, इस कारण का पता बुद्ध पुरुष के पास होता। बुद्ध मतलब जो अपने आप में परिपक्व हो चुका हो, बुद्ध मतलब जिसने अपने आप को जान लिया हो। बुद्धू भटकता है, बुद्ध टिकता है। भटकने वाला व्यक्ति हमेशा घाटा खाता है, शोषण करवाता। गांव-गांव में जगह जगह गुनिया, तांत्रिक, ओझा आपको मंत्र के बल पर ठीक कर देंगे। ये पूजा लगेगी, ये देवता को मनाओ। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान है, आपकी भावनाओं का साधुवाद है। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। हम तो ये भी कहते तुम बागेश्वर धाम भी मत आओ। हम तो ये भी कहते तुम हमारे भी दरबार में मत आओ, तुम्हें सौगंध है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। कोई दिक्कत नहीं, मत आओ, तुम्हें हमारे भी दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम्हारा जमीर जिंदा हो तो 10 गुरु को मत पकड़ना, 10 दरबारों में मत भटकना। तुम्हारा अगर जमीर जिंदा है तो उठना, बगल के हनुमान जी के मंदिर में जाकर कह देना, बागेश्वर धाम जाकर कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन इसके बाद तुम भटकना मत, इसके बाद तुम बहकना मत। मेरे पागल, हम दावे के साथ ये चिल्ला रहे हैं तो किसी कारण से नहीं, हमें तुम्हारा दुख नहीं देखा जा रहा है। बुरा मत मानना, जितने यहाँ बैठे हैं या घर हुए बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है। देखो, बहुत बुरी बात मत मानना, तुम्हें लगे धक्का तो माफ करना। सच बतावें, ये जानना भी बहुत बुरी बात है। किसी के मन के बारे में जानना भी बहुत बुरी बात है। किसी से प्रेम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मुख से कुछ और बोलता है, मन कुछ और बोलता है, तो घृणा अपने आप हो जाती है कि ये कितना दो बंडकार रंग ललिया आदमी है। और हमारी जिंदगी में यही है, हमारी लाइफ में यही है कि हमें किसी से स्नेह नहीं होता, किसी से नहीं होता। क्यों? क्योंकि आदमी बोलता कुछ है, भीतर कुछ और होता है। हाँ, बेकार है ये चीज, ये भी हम कहते हैं, लेकिन ये हनुमान जी की कृपा है तो बहुत अच्छी है। दूसरों का भला हो रहा है तो बड़ी अच्छी है। लेकिन हम कई बार सोचने लगते हैं कि ये भी विचित्र बात है। किसी के बारे में जान जाना भी बहुत बुरी विचित्र बात है। यहां पर कितने लोग नहीं बैठे जो गाली पक करके बैठे हैं।
अब जरूर आ गए हैं जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। कितने लोग नहीं है हमारे आने के पहले ना जाने क्या क्या नारे, पाखंडी आ रहा, पाखंड फैलाएगा, झोला भरेगा, पैसा कमाएगा, चला जाएगा ठठरी के बरे, नक कटा। और क्या क्या नहीं बोलते, अद्भुत। हमारा तो कई विचित्र बात है, हम बता ही देते। ये वाईफाई ना दिन न रात कटर कटर करता रहता है। कटर 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 मतलब इसमें सिग्नल पे सिग्नल लगातार, सैटेलाइट से ये तो सेट ही रहता है, लगातार सिग्नल। पीछे बैठा आदमी ऐसा कह रहा था, एक व्यक्ति का नाम ऐसा है वो ऐसा कह रहा था, एक व्यक्ति का नाम ऐसा है वो ऐसा कह रहा था। बड़ी आफत है, बड़ी आफत है। न जाने क्या क्या शब्दों से संबोधित करते हैं। तो हम आपको बता रहे कि जानना भी बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है किसी के बारे में जानना। कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो गाली बके चुके हैं दबाकर। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके घर वाले न जाने क्या क्या सुनाए, फिर भी वो लड़कर बेचारे आ गए। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने मित्रों से लड़ गए कि चुप, हम और संतों की तो नहीं कहते पर बागेश्वर वाले महाराज जी की जरूर कहते, वो संत नहीं है। कुछ ऐसे भी बैठे हैं। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो ये भी सुन चुके हैं, अरे रुक जाओ टाइम है, बड़े बड़े बाबा जेल में गए, तुम्हारे बागेश्वर को भी टाइम आवे वालों है। अद्भुत बात सुन चुके हैं, बहुत अच्छे से हम सुन चुके हैं, बहुत धैर्यता से हम रोज सुनते हैं, बहुत धैर्यता से सुनते हैं। यहाँ भी सेवा में लगे बैठे लोगों के मस्तिष्क भी अद्भुत हैं। हम किसी के लिए कोई टिप्पणी या कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको इस बात के आधार पर ये बताना चाह रहे हैं कि इतना सुनने और जानने के बावजूद भी हम तुम्हें चिल्ला करके कह रहे हैं कि तुम जग जाओ, बहुत भटक लिया। मतलब हमारे मन में पीड़ा ये है कि जो तुम्हारी समस्या है अब वो तुम्हारी समस्या नहीं, अब वो हमारी समस्या हो गई मेरे पागल। मतलब ये जो चिल्ला करके इतना जानने के बाद भी हम 4-4, 5-5 घंटे बोल रहे, रातों भर सो नहीं रहे, भोजन नहीं कर रहे, हमें क्या फायदा है? दान लेते नहीं है, रुपया लेते नहीं है, शुल्क लेते नहीं और कमी भी नहीं है। एक बात और आपको बता दें, भगवान की कृपा है कि ईश्वर की दया से दुनिया के सबसे अमीर आदमी हम हैं, क्योंकि हमारे गुरु हनुमान जी हैं। कोई कमी नहीं है। हमें क्या फायदा मेरे पागल? हमारा एक ही फायदा है कि कम से कम हम मानव होकर के मानव के काम तो आ रहे हैं। हमारा एक ही फायदा है कि आने वाले समय में तुम सनातनीय हिंदू गर्व से कह पाओ कि औरों की छोड़ो, चलो कभी बागेश्वर धाम वो सनातन धाम का धाम है। कम से कम तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार कभी पूछेंगे कि बहुत से साधु ऐसे भय वैसे भय, तुम कह तो पाओ कि एक आदमी साधु तो नहीं हुआ पर एक आदमी बहुत खतरनाक हुआ था, बागेश्वर वाला। ये सुनने की अपेक्षा के लिए भी हम ये दरबार नहीं कर रहे हैं। आप सोचो कि शायद गुरुजी के अंदर ये स्वार्थ है कि ये ऐसा सुनना चाहते हैं, तो नो, हम इसलिए दरबार लगा रहे हैं कि जन जन व्यक्ति राम से जुड़ जावे। अब तुम्हारी बारी है और कभी बागेश्वर धाम जाना, मौका मिले तो। कौन कौन गया है? ओ, जाएगा कौन कौन? पक्का जाओगे ना? कभी जाना तो एक काम करना, पूछो क्या तुम चाहते हो कि जो हमारे पास मंत्र है वो तुम्हें मिल जाए? तुम चाहते हो कि बालाजी की जो कृपा हमारे ऊपर है वो तुम्हें मिल जाए? कौन कौन चाहता है ऐसा? हाथ उठाओ दोनों। चाहते हो ना? बोलो ना। अरे जरा जोर से तो बोल पागल। चाहते हो ना? हाथ में नारियल लेकर जाना, तो जाकर हनुमान जी के सामने खड़े हो जाना, बालाजी को देखकर, सन्यासी बाबा को देखकर कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए।
क्या कहना? तुम हमारे, हम तुम्हारे हो गए। आप कहोगे गुरुजी इसमें पर्चा बन जाएगा क्या? पर्चा तो नहीं बनेगा, बालाजी की चर्चा चल जाएगी, पर्चा नहीं बनेगा। हाँ एक बात तय है, ये जो हम बातें शुरू में बोले ना, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई हमारी गुस्सा नहीं थी किसी के ऊपर, पर्सनली कोई गुस्सा नहीं। ये यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ना, वो ताने सुन सुन करके पक गए। यहाँ जैसे मीडिया बंधु बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हैं, आप लोग पक गए सुन सुन करके। लोग ऐसा कहते ऐसा कहते। आपकी भावनाओं को हमने बोला है कि अगर कोई तुमसे बोले कुछ भी धाम के विरोध में, हमारे विरोध में, तुम बिल्कुल भी निराश मत हुआ करो, हमारी तरह धीरे से कह दिया करो सेम टू यू, झंझट खत्म। क्या बोल दिया करो? सेम टू यू, इग्नोर कर दिया करो। कोई अगर बोले ना कि बागेश्वर धाम ऐसा वैसा, तुम धीरे से कह दिया करो बागेश्वर धाम की जय। फिर देखो तुम उसके शरीर का मिर्चा। कोई कहे कि तुम्हारा बागेश्वर वाले महाराज जी ऐसा है, तो तुम कह देना कोई दिक्कत नहीं, एक मार कर लेना, माथे पे लिख देना हम बागेश्वर वाले हैं। अगर किसी का विरोध करना है तो लड़ना नहीं है, हमें मुंह से जवाब नहीं देना है, हमें अपना कर्म करके जवाब देना है। बोलो बागेश्वर धाम की। आज का दरबार जाओ, आ जाओ आ जाओ, ये खड़ो कर आ। माता जी तुम बैठ जाओ, तुमने नहीं हाथ, तुम नहीं मानते दिव्य शक्तियां नहीं होती। अब बुलाओ सारी, ये भूतन के बीच में बैठा रहो, बुलाओ बुलाओ। हाँ आजा राजा, आ बेटा आ, आजा 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 आजा। अब इतना ही खड़ो, हाथ का है जोर, हाथ ना जोर। तुम मानते हो कि शक्तियां नहीं होती है, तब हाथ का खड़ो करें तो। माया ममता दो ही आ रही हमारे सामने। हमारे सुनवे में गलती हो गई होगी, मानते हैं हम। अच्छा। हम बाबा गुरु के चरणों में सदा हमारा शरीर झुका रहता है। बैठ जाओ, नहीं तब माया और ममता बाई भाई में जोड़ा न लगी थी। बैठ जाओ राजा। इलू इलू तमाम भी कम नहीं है, मोबाइल नंबर भी हमारे लो। आजा बैठ जाओ। सियावल रामचंद्र की। मेरे पागलों, बागेश्वर धाम से जितने भी जुड़े यहाँ पर बैठे हैं,